दारी हमारे कस्बे के लोगों पर है, इस महल्ले के लोगों पर, और आलिम हों या किसी भी लाइन से वो पढ़े लिखे हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, मैं हर तरह के शख्स से ये उम्मीद रखता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, ये कहता रहता हूँ कि आप आइए, आप वक्त दीजिए, एक दिन महीने में एक दिन, साल में एक दिन, 6 महीने में एक दिन आप आइए, आप कमेटी को मशवरे देते रहिए और हमें बताते रहिए कि जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ हैं। आज मैं ये ज़िम्मेदारी देख रहा हूँ, हाफिज़ शमसुल हक साहब हैं या बाबा अब्दुल गफ़ार साहब या 4-6 जो ज़िम्मेदारान हैं, हम लोग एक नाम के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन असल ज़िम्मेदारी हमारी सबकी है, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी दरअसल है वो हमारी सबकी है। इसलिए हमें सबको इस मदरसे को परवान चढ़ाना है। हमारे कस्बा धौरा टांडा का ये वाहिद मदरसा है जो पिछले तकरीबन 35 साल से इस इलाके की और दूर दराज के इलाकों की खिदमत कर रहा है। दूर दराज से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। जनाब अपने कस्बे के डॉक्टर मोहम्मद अरकम साहब मदनी जो इस वक्त जामिया इस्लामिया सनाबिल में हैं, उसके अलावा डॉक्टर अरशद मदनी, उसके अलावा मौलाना सैफुर रहमान साहब मदनी और बेशुमार बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके गए हैं। उन सब का सवाब इंशाअल्लाह हमें मिलता रहेगा और इसकी बरकतें हैं जो हमारे इस कस्बे में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह से हमें जिनका सवाब देता रहेगा। तो ये थे मदरसे के ताल्लुक़ से, अभी बोल दूँगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। अब इस प्रोग्राम के बाद तकरीबन 8 महीने 9 महीने ये साल हमारा तालीमी साल हो गया। इस तालीमी साल में मैंने कुछ जो अंग्रेज़ी मीडियम के हमारे साथी हैं, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, उनसे मशवरा करके इसकी तालीमी निज़ाम को थोड़ा सा चेंज किया है। इंग्लिश मीडियम में कम्प्लीटली मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन जो मदरसा है हमारा, मदरसे की दीनी रूह है वो मुकम्मल तौर से बरकरार है, उसमें ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं है। उसमें इजाफा करके हमने इंग्लिश मीडियम को और बढ़ा दिया है ताकि हमारे कस्बे के बच्चे जो इधर उधर दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं, ये सोचकर कि यहाँ हमें वो तालीम नहीं मिल रही है, उनको यहाँ वो तालीम भी मिल सके। और मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि जहाँ भी कोई कमियाँ लगें, ये पहला साल है, पहली कोशिश है और इस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये रौनक। 150 के करीब बच्चे हमारे पास ये पहले साल में हैं। जो रियायतें हमने बच्चों के लिए की उसका मैं एक छोटा सा कुछ चीज़ें जिक्र करूँगा। मदरसे में इस साल NC जो नीचे की फर्स्ट क्लास से नीचे की जो क्लासें होती हैं, 3 क्लासें बढ़ाई गई हैं। NC KG, NC LKG और UKG, ये 3 क्लासें हमने बढ़ाई हैं। उसके अलावा हमारा अरबी का मदरसा 5वीं जमात तक है, जो कोरोना की वजह से बीच में 1-2 साल बंद करना पड़ा। सरकारी हिदायत ऐसी थी जिसकी वजह से मदरसा बंद रहा। माशाल्लाह बच्चे हमारे पास दूसरी जमात तक के आ गए। इस साल 5वीं जमात तक के दाखिले हैं। जो भी बच्चे जहाँ से भी आना चाहें, यहाँ पे दरवाजे खुले हैं। उसके अलावा इस पहले साल में करीब 150 बच्चे आए इस साल, जिसमें हमेशा की तरह पहले सदर साहब देखभाल करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमेशा से एक कोटा इस मदरसे में रहता था गरीब और यतीम बच्चों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने करीब 42 बच्चों की फ़ीस माफ़ की है। जिन बच्चों से कोई फ़ीस नहीं आई वो 150 में 42 बच्चे हैं। और उसके साथ साथ 25 बच्चों को हमने कोर्स मदरसे की तरफ से दिलवाया है, क्योंकि उनके पास कोई ज़रिया नहीं था कोर्स ख़रीदने का। और इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ जो हमने सारे बच्चों के लिए की, वो कोर्स में जो प्राइवेट स्कूल के लोग कमाई करते हैं वो हमने ख़त्म कर दी, क्योंकि कमेटी के लोगों को कोई कमाई नहीं करना है यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह सभी कमेटी के लोग अपने अपने कामों से लगे हैं और जो हो सकता है टूटा फूटा छोटा मोटा हम भी अपना ताउन मदरसे को देते हैं। तो हमने इसलिए कमेटी के मशवरे से 40% की छूट इस साल भी रखी है। कोर्स में जो ऊपर से छूट मिलती है वो हमने सारे बच्चों के लिए रखी है, चाहे वो गरीब बच्चे हों चाहे वो मालदार बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए 40% की हमने छूट रखी है। उसके अलावा
ایک دو چیزیں اور ہیں، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ فروری میں 15 فروری سے ہم اگلے سال کے ایڈمیشن دوبارہ شروع کرا دیں گے، اور وہ چلیں گے 15 فروری سے لے کر مارچ تک، مارچ کے بعد اپریل میں بھی چلیں گے، لیکن کم کر دیں گے کیونکہ کورس نیا خریدا جائے گا، ساری چیزیں نئی ہیں۔ ایڈمیشن کی کوئی فیس نہیں رکھی ہے، 100 روپے اس سال ہم لوگوں نے ضرور لی تھی، لیکن آنے والے ٹائم میں آگے سے ہم نے ایڈمیشن کی 100 روپے فیس بھی ختم کر دی ہے تاکہ وہ غریب بچوں پر بوجھ نہ پڑے۔ اب کلاسیں بڑھنے کی وجہ سے جو مشورے آئے، کیونکہ ہمارے پاس یہ 2 کلاس روم ہیں، یہ ہیں ہاسٹل کے بچے بھی رہتے ہیں، تو کمیٹی کا مشورہ ہے کہ اس سال سے رمضان سے پہلے انشاءاللہ جو سالانہ جلسہ ہمارا ہوگا اس میں ہم اس طرف 2 منزلہ بلڈنگ کی بنیاد ڈالیں گے۔ سالانہ جلسے میں انشاءاللہ سب لوگوں کو دوبارہ سے بلا کے جلسہ ہوگا، بچے پھر سے انشاءاللہ پروگرام کریں گے، تقریر ہوگی، تو انشاءاللہ 2 منزلہ بلڈنگ کی بنیاد یہاں پہ ڈالیں گے تاکہ اس میں بچوں کے کلاسز وغیرہ آسانی سے ہو سکیں۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں، تو میری آپ سبھی سے یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ ہم سب جس طرح سے ادارے کا ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح سے مستقبل میں آپ کمیٹی کا ساتھ دیتے رہیں گے، کیونکہ کمیٹی آپ سے ہے۔ آپ ساتھ دیں گے تو کمیٹی کام کرے گی اچھے سے، کمیٹی محنت کرتی رہے گی اور لوگوں کا سہیوگ رہے گا، تو انشاءاللہ مدرسہ جیسے پہلے سے چل رہا ہے مزید کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر آگے جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کمیٹی کے لوگ جو محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور مزید جو لوگ بھی یہ چاہیں کہ وہ مدرسے کا ممبر بننا چاہیں تو میری طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے آپ لوگ سارے ممبر ہیں، جو آئے وہ ممبر ہے، جو آئے وہ کام کرے، جو آئے کسی کو کمرہ بنوانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، آپ اپنے آپ بھی بنوا سکتے ہیں، آپ پیسے دے سکتے ہیں، آپ سامان دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب راستے کھلے ہیں۔ مدرسے کو سپورٹ کی، سہیوگ کی ضرورت ہے، آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں انہی باتوں پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمتوں کو قبول کرے، اللہ یہ مدرسہ ہمیشہ اس کا فائدہ یہاں کے بچوں کو اور ہمیشہ باہر کے بچوں کو ہمیشہ کی طرح بھی پہنچتا رہے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔